मुँह का कहो कह रघुनाथा, रखिए भवन की लेहिए साथा। लक्ष्मण जी परेशान हैं कि श्री राम मुझे अपने साथ लेंगे कि भवन में ही रहने को कहेंगे। बोले बचन राम नए नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहूँ, समुझ हृदय परिणाम उछाहूँ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लई हो लागु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म तो व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हुई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहि दुसहा दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्साह भार आ पड़ेगा। रहूँ करहूँ सब कर परितोषु, न तरऊँ तात हुई हैं बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सुन अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूँ तात असी नीत विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामुरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरऊ न आवत प्रेम बस, गह चरण अकुलाई। नाथु दास मैं स्वामी, तुम तजहु न काहि बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहे सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरि धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे
अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जान्यो काहू, कहीं सुभाव नाति पतियाहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हूँ, छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि के सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए और लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया कि मागहु विदा मातु सन जाई। आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भैयो लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम।